हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी आकाशगंगा मिल्की वे को पार करने की अद्भुत संभावनाओं में डुबकी लगाने जा रहे हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि यह सफर बहुत ही अनोखा होने वाला है। जरा सोचो, एक स्पेसशिप इतना बड़ा कि वो अपने आप में एक पूरा संसार हो। पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का जन्म लेना, जीना और मर जाना, और ये सब इस अद्भुत यान के भीतर अंतरिक्ष की विशालता में सफर करते हुए। उनका मकसद तारों के बीच एक नया घर खोजना, एक ऐसा सफर जो उनकी आने वाली पीढ़ियां उनके जाने के बहुत बाद पूरा करेंगी। इन जनरेशन शिप्स को लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और क्लोज्ड लूप इकोसिस्टम्स के साथ टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स होना होगा। यह एक्सप्लोरेशन की कभी न खत्म होने वाली भावना क्षितिज के पार जाने की हमारी स्वाभाविक इच्छा को दर्शाता है। चलो मान लेते हैं कि हम खुद यह सफर करना चाहते हैं, खुद इस यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं। क्या होगा अगर हम कॉस्मिक स्नूज बटन दबा सकें? यहीं पर क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन काम आता है। जरा सोचो, एक चेंबर में जाना, सो जाना और सदियों बाद गैलेक्सी के दूसरी तरफ जागना। हम बात कर रहे हैं सेल्यूलर डैमेज को रोकने, वाइटल ऑर्गन्स को फिर से शुरू करने, असल में एक ह्यूमन लाइफ को फ्रीज करने की नाजुक प्रक्रिया को उलटने की। क्रायो स्लीप को जीतने की कोशिश शायद बायोलॉजी, लॉन्जेविटी और खुद लाइफ के रहस्यों को उजागर कर दे। ठीक है, चलो थोड़ा और सोचते हैं। क्या कहते हो? आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि प्रकाश से तेज कुछ नहीं चल सकता। लेकिन क्या होगा अगर हम स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ सकें, शॉर्टकट्स बना सकें, वार्प ड्राइव्स बना सकें, जो चाहो वो। जरा सोचो, पलक झपकते ही गैलेक्सी पार। सवाल पूछने, असंभव की कल्पना करने से ही वैज्ञानिक प्रगति होती है। फास्टर देन लाइट ट्रैवल एक सपना लग सकता है, लेकिन कभी चांद पर उतरना भी तो एक सपना ही था। ब्रह्मांड को एक विशाल कागज के टुकड़े की तरह इमेजिन करो। अब उस कागज को आधा मोड़ो। क्या होगा अगर आप उन दोनों बिंदुओं के बीच एक छोटा सा छेद, एक शॉर्टकट बना सकें? मेरे दोस्तों, यही वर्म होल का मूल विचार है। यह स्पेस टाइम के माध्यम से एक टनल है जो ब्रह्मांड में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ता है। इसे स्टेबल रखना और इतने लंबे समय तक ओपन रखना कि एक स्पेसशिप गुजर सके, यह तो एक अलग ही कहानी है। अगर हम इस कोड को तोड़ पाए तो यह स्पेस ट्रैवल में क्रांति ला देगा। इसीगा तेन की है। क्रायोजेनिक्स थोड़ा ज्यादा ही है ना? अपने पूरे शरीर को फ्रीज कर देना। तो क्यों ना कुछ कम कठोर तरीका अपनाया जाए, कुछ नेचुरल। पेश है हाइबरनेशन। पृथ्वी पर कई जानवर ऐसा करते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा की जरूरतों को कम कर सकते हैं। असल में आगे की लंबी यात्रा के लिए खुद को सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में डाल सकते हैं। ह्यूमन हाइबरनेशन अभी भी साइंस फिक्शन के दायरे में है, लेकिन जरा इसकी संभावनाओं के बारे में सोचो। न तो बड़े बड़े जनरेशन शिप्स की जरूरत, न ही क्रायोजेनिक फ्रीजिंग की, बस तारों के नीचे एक लंबी शांतिपूर्ण नींद। मानो या न मानो, हमारे जैसे ऑर्गेनिक प्राणी हम नाजुक हैं। हमें हवा, पानी, भोजन चाहिए। अंतरिक्ष के कठोर वैक्यूम से सुरक्षा चाहिए। तो क्यों न कुछ ऐसा भेजा जाए जो थोड़ा ज्यादा मजबूत हो, कुछ ऐसा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बिना इंटरस्टेलर ट्रैवल की कठिनाइयों का सामना कर सके। यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आता है। कॉस्मिक सीड्स की तरह पृथ्वी से लॉन्च किए गए एआई पावर्ड प्रोब्स का इमेजिन करो, जो हमारी चेतना, हमारे ज्ञान, एक्सप्लोरेशन की हमारी प्यास को गैलेक्सी के सबसे दूर के हिस्सों तक ले जा रहे हैं। वे नई दुनिया की खोज कर सकते हैं, दूर के स्टार्स का अध्ययन कर सकते हैं और यहां तक कि एलियन सिविलाइजेशन से भी संपर्क कर सकते हैं। और ये सब करते हुए अपनी फाइंडिंग्स प्रकाश की गति से हमें वापस भेज सकते हैं। किसने कहा कि हमें यह सब एक ही बार में करना होगा? मिल्की वे को पार करना कोई स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है, शायद एक अल्ट्रा मैराथन भी।
हम स्पेस स्टेशंस, आउटपोस्ट्स की एक श्रृंखला स्थापित कर सकते हैं, रहने योग्य ग्रहों पर कॉलोनीज भी, गैलेक्सी में इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड्स का एक नेटवर्क बना सकते हैं। प्रत्येक पीढ़ी को अपने से पहले वालों की विरासत मिलेगी जो उनकी उपलब्धियों पर आगे बढ़ेगी, एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को और आगे बढ़ाएगी। जरा सोचो, एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन, मिल्की वे में फैले ह्यूमन सेटलमेंट्स का एक नेटवर्क, सभी ट्रेड रूट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और एक साझा विरासत से जुड़े हुए हैं जो पृथ्वी नामक एक हल्के नीले बिंदु से शुरू हुई थी। ये विचार अभी साइंस फिक्शन लग सकते हैं, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य क्या लेकर आता है। इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने से कल्पना को बल मिलता है और रिसर्च को प्रेरणा मिलती है, जिससे मानव ज्ञान की सीमाओं का विस्तार होता है। हो सकता है कि एक दिन हम फास्टर देन लाइट ट्रैवल का कोड तोड़ देंगे या क्रायो स्लीप की कला में महारत हासिल कर लेंगे। ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है और उन्हें एक्सप्लोर करना हम पर निर्भर है। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक रोचक कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।